नमस्कार साथियों, मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, आप सभी का आज के इस लाइव स्ट्रीमिंग में स्वागत करता हूं। और बड़े हर्ष और खुशी की बात यह है कि जिस उम्मीद के साथ हमारे कस्टमर्स ने शाइन परिवार पे भरोसा करके लखनऊ गेट नंबर 8 पर अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने पेपर जमा किए थे, हमने उस भरोसे को टूटने नहीं दिया। और उसकी पहली खेप जो लोग आए थे दुबई, आज की तारीख में उनके कस्टमर, और वो पूरी तरीके से लायबिलिटी फ्री, सिर्फ मेरे आश्वासन पे नहीं बल्कि वो उन्होंने देखा है, महसूस किया है, और अब ये संदेश मार्केट में जाना शुरू हो चुका है। तो विश्वास का जो हल है, वो फल है, वो सब मिलना शुरू हो गया है। और वो सारे कस्टमर आज इस बात को लेकर के शायद मेरे ख्याल से बेफिक्र हो चुके हैं, जिनके पैसे कंपनी के अंदर आए और जिन्होंने FIRA या लीगल जो नहीं गए। ये कार्यक्रम चालू हो चुका है। आप सभी लोग निश्चिंत रहें, जिनके पेपर कंपनी में जमा हो चुके हैं वो सारे लोग बेफिक्र रहें। अगर उनके एसोसिएट्स काम कर रहे हैं तो भी, नहीं कर रहे हैं साथ में हमारे तो भी बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अब मैं आपको बता दूं कि इस लायबिलिटी उतरने का प्रोसेस का जो लीगल नेक्स्ट स्टेप क्या है, और इसमें सबसे पहले चरण में हम किनकी लायबिलिटी कैसे उतारने जा रहे हैं, उसकी कानूनी मान्यताएं क्या है। क्योंकि हमारे और आपकी लायबिलिटी के पीछे कानून भी है, ये ध्यान रखिएगा, इसे बिल्कुल मत भूलिए। यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं तो लीगल नहीं गया, मेरा पैसा कंपनी दे दे, बाहर से दे दे, कंपनी अपनी जमीन से नहीं दे सकती क्योंकि वो कोर्ट के पास में है। बाहर से भी नहीं दे सकते क्योंकि कानून का उल्लंघन हो जाएगा ये। तो इसकी कानूनी मान्यता के लिए जो कंपनी ने कदम उठाया, पहले उसको समझ लें आप, ताकि आपको आसानी होगी। अब जैसा कि हमारे पास जिन कस्टमर्स की लायबिलिटी उतरने का प्रपोजल आया और हमने इनकी लायबिलिटी को चेक किया और चेक करके इन सबको लायबिलिटी फ्री करके भेजा। अब ये सब यहां से जाएंगे तो जो कुछ हम इन्हें दे रहे हैं, हम उसका बाकायदा एक ब्यौरा बनाकर और कस्टमर का पूरा ब्यौरा लेकर कोर्ट में आएंगे। अब हम उनको लायबिलिटी फ्री कर दी है, लेकिन हम कोर्ट को ये सूचित करेंगे कैसे। कस्टमर का पैसा जो कंपनी अकाउंट में आया है उसका ब्यौरा, ये ट्रांजेक्शन है, ये जरूरी है। पहले मैं आपको प्रोसेस बता दूं, फिर बताऊं क्यों जरूरी है। कस्टमर का पैसा जो कंपनी अकाउंट में आया उसका ब्यौरा, कि हां इनका पैसा हमारे अकाउंट में आया। इसके बदले में कस्टमर ने अगर पहले कुछ भी नहीं लिया है, कोई चीज नहीं प्राप्त की है तो ठीक, और अगर उसे कुछ मिला है उसके बदले में आंशिक, उसका जिक्र, उसका बैंक स्टेटमेंट। अब इसके बाद बदले में कंपनी क्या दे रही है, उस जमीन का पूरा विवरण, और कंपनी ने उस जमीन को कैसे मैनेज किया, कहां से लाई है, किस प्रकार से लाई है, कि उसमें शाइन का कोई रोल नहीं है, वो उस पूरा मैनेजमेंट। ये ध्यान रखिएगा, ये मुझे किसी ने राय नहीं दी, लेकिन कानूनी जो प्रोसेस है मैं उसे स्वतः फॉलो करूंगा। इसलिए ताकि कल किसी भी हाल में, किसी भी तौर से, किसी भी रूप से कोई ये ना उंगली उठा सके कि ये जो जमीनें कंपनी दे रही है, ये जमीनें भी, या वो जमीन जो लोग दे रहे हैं वो गलत है, रिकॉर्ड नहीं। तो हर एक चीज का रिकॉर्ड, कि वो जमीन खरीदी कैसे गई, कहां से आई, किस तरह से आई, मैं उसका रिकॉर्ड आपको दूंगा। और आपका पैसा हमारे पास कैसे, ये रिकॉर्ड लेकर हम कोर्ट पे सबमिट करेंगे। अब आपका ट्रांजैक्शन, हमारी जमीन या जो भी आपने हमसे चीजें ली हैं, उन दोनों का वैलिड डॉक्यूमेंट लेकर हम कोर्ट में आएंगे और कोर्ट में रख करके ये बताएंगे कि हमारे कस्टमर जो लीगल में नहीं गए थे, हमने उनको ये ऑफर किया है और ये तैयार है इसके लिए, और कोर्ट इसके ऊपर अपनी मोहर लगा दे ताकि इनकी लायबिलिटी जो हमने उतारी है वो खत्म हो हमारे यहां से। और एक छोटा सवाल, कि अगर कंपनी 6 साल अपने ऊपर लगाए गए आरोप प्रत्यारोप, इतने एक्शन के बाद भी बड़ी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ अपने उन कस्टमर्स की लायबिलिटी को जेन्युइन तरीके से लीगली, जिसका दस्तावेज कोर्ट में हम जमा कर रहे हैं, अगर उतार सकती है, उतार सकती थी, तो ये 500-550 लोगों को क्या तकलीफ थी जो लीगल में गए थे। इनसे कब किसने कह दिया था कि हम इनकी लायबिलिटी नहीं उतार रहे हैं, किसने इनसे कह दिया था कि हम आपका पैसा आपको नहीं देंगे। तो साथियों, पहले चरण में जो लोग आते गए हैं हमारे पास, जिनका पेपर हमारे पास आया है, लखनऊ हाईकोर्ट में जमा हुआ है, उन सभी लोगों में जिनकी रजिस्ट्रियां नहीं हुई 2019 से पहले, ध्यान सुनिएगा, जिनकी रजिस्ट्री 2019 से पहले नहीं हुई है, उन सभी लोगों के मामलात को हम सारे पैसे को डबल वैल्यू काउंट करके उनकी डबल वैल्यू पर उनकी लायबिलिटी उतारने की जिम्मेदारी, और जमीन, संपत्तियां,
उनके एसोसिएट्स के नाम पर कर रहे हैं या कस्टमर के नाम पे कर रहे हैं, यानी ये मानिए किसके नाम पे कर रहे हैं, लायबिलिटी खत्म कर रहे हैं। और इसके प्रोसेस में आपका ट्रांजैक्शन, आपकी रसीद, आपका बैंक रिकॉर्ड जो भी है, या एसोसिएट ने आपका पैसा खाया तो उसका एफिडेविट, जो कुछ भी हमारे पास पेपर है, जो एक वॉलिड पेपर होता है, वो लेकर, और बदले में हम क्या दे रहे हैं उसकी वैलिडिटी क्या है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उसकी लीगलिटी क्या है, उसके साथ ध्यान रखिएगा हमने अपने आप को भी सर्कल में रखा हुआ है कि कोई भी चीज हवाई नहीं होगी। जो भी जमीन, जो भी मकान, जो भी फ्लैट, जो भी पेपर, जो पैसा हम देंगे, हम उसका रिकॉर्ड कोर्ट में देंगे कि हम अपने पास से चीज मैनेज करके दे रहे हैं, और मिनटों काम है कोर्ट से आपके लिए परमिशन लेना। वो चीजें आपको मिल गई हैं, आपकी बस कोर्ट से उसकी मोहर लगाना है कि यस डन, ताकि अगला सवाल हम कर सके कोर्ट से कि इन 550-600 लोगों से पूछा जाए जो एफआईआरों में आए, जिनके बूते पर सभी लोगों ने मिलकर के शाइन परिवार को लूट डाला। आखिर ऐसा कब हमने इनको मना किया कि आपको हम आपका पैसा नहीं देंगे। तो चलिए, एक तो ये चालू हो गया प्रोसेस। बहुत बहुत बधाई उन सभी लोगों को जिनका नंबर आ रहा है, और जिन लोगों का नंबर नहीं आया है और पेपर जमा हो चुका है, बेफिक्र रहें, आप सभी लोग का नंबर भी आने वाला है। लेकिन सबसे पहले हम अपनी उस लेयर को मजबूत करेंगे जिसकी मजबूती से हम आप तक पहुंच सकें। तो आज कहावत है ना कि एक साधे सब साधे और सब साधे सब जाए। 6 महीने का इंतजार खत्म हुआ है, तो आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा ये जो प्रोसेस में टाइम लग रहा है ना, प्रोसेस का, इसको बियर करिएगा, इसे संभालिएगा और विश्वास बना के रखिएगा। अब मैं आता हूं कुछ ऐसे पॉइंट्स पर जो बताना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी लायबिलिटी में चाह के भी नहीं उतार पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी लायबिलिटी उतारने का पहला प्रोसेस है आपका पैसा कंपनी में आया है कि नहीं, यह साबित करना। अगर आपका पैसा कंपनी में नहीं आया, हम साबित नहीं कर पाए और आप कुछ देंगे, तो यह गैर कानूनी होगा। क्योंकि कानून जिन चीजों को डिनाई कर दे रहा है, इनकार कर दे रहा है और आपकी नहीं सुन रहा है, उन्हीं चीजों का कानूनी रास्ता निकालकर मैं कानून से बात करूंगा। अगर हम उस चीज को कानून के रास्ते से नहीं करेंगे तो यह पूरी व्यवस्था गलत हो जाएगी, यह ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं, आपका पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में नहीं आया, आपको एसोसिएट ने एक चेक दे दी और 6 साल तक आपको लॉलीपॉप देता रहा, पैसा ना दिया होता तो चेक क्यों देते। अरे भाई, बड़ी मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल वो है कि अगर बाय द वे आपके बच्चे का कहीं एडमिशन होना है और उस एडमिशन के लिए आप पति और पत्नी का मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, तो क्या आप यह कह देंगे कि शादी ना हुई होती तो बच्चा कहां से आता? पेपर वर्क तो पूरा करेंगे ना। जब आपके पिताजी या किसी का कोई परिवार में मुखिया या परिवार कोई भी ऐसा सदस्य जो अपनी वसीयत बनाता है और दुनिया से चला जाता है, तो वसीयत जब आप क्लेम करने जाते हैं तो आपसे अथॉरिटी मांगता है आपका रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट। तो क्या आप ये कह करके उससे पैसा ले लेते हैं या अपनी इजाजत ले लेते हैं कि नहीं, अगर हमारे पिता ना होते तो मेरा नाम क्यों करते? चलिए, ये बहुत बड़ी बातें आप समझ आए ना है, लेकिन जिन लोगों ने अब तक आपको यह कहकर बरगलाया है कि अगर पैसा ना दिया होता तो चेक कहां से आती, तो ज्यादा आसान है पैसा दिए होने का सबूत दिखाना। चेक तो गलती से बन सकती है, चेक तो किसानों के पास बहुत है, तो क्या इसका मतलब किसानों ने हमें पैसा दिया है? नहीं। चेक किसी भी तरीके से कोई भी एक ऑथेंटिक पेपर आपका नहीं हो सकता अगर पैसा आपने एसोसिएट के अकाउंट में दिया है। तो आप एसोसिएट से उस पैसे के एवज में उसने कंपनी में जो पैसा दिया उसका प्रूफ हमें देंगे। यह जरूरी है आपकी लायबिलिटी उतरने के लिए, चाहे आप हमारे पास आए चाहे आप कानून के पास जाएं। कानून के पास जाएंगे तो कानून सुनने वाला नहीं है, हम सुनने वाले हैं, हम सुन रहे हैं। लेकिन पहला रास्ता, अगर आपको अब अपनी लायबिलिटी खत्म करना है तो दूसरी कोई बात नहीं, ना आप मुझे कोई ऐसा पेपर भेजेंगे कि एसोसिएट ने पैसा लेकर के चेक दिया था और कहा था कंपनी पैसा दिया, मुझे नहीं सुनना है। मुझे सिर्फ 2 लाइन की बात चाहिए, पेपर है या नहीं। अगर पेपर नहीं है तो उसका रास्ता, एसोसिएट का यह कहना कि उसने पैसा कंपनी में दिया तो वो दे दे प्रूफ, वो लाके दे दे कि हां भाई ये पैसा मैंने दिया
और प्रूफ के साथ एक हलफनामा दे दे कि मैंने ये पैसा कंपनी में जो जमा किया है अपने बैंक के थ्रू, अपने अकाउंट के थ्रू, वो पैसा दरअसल इनका था, ये पैसा मैंने इनसे रिसीव किया था और अब मेरे बिहाफ पर ये पैसा इनको दे दिया जाना चाहिए, इसका मुझे कोई इतराज नहीं है। पहला पेपर ये हुआ। हम ये पेपर कोर्ट में लगाएंगे, मुझे नहीं चाहिए, कानूनन ये पेपर जरूरी है। हम उस पैसे के वजह पैसा मान लेंगे आपका। लेकिन अगर एसोसिएट पेपर नहीं दे पाया या एसोसिएट ने आपको टहला दिया या संपर्क नहीं है, तो आपकी तरफ से जैसे होता ना कि आपने एक कुछ भेजा हमारे पास कोई चीज और हमें चाहिए वो, और बीच को लेकर भाग गया, तो आप क्या करेंगे? आप हमसे कहेंगे साहब हमने तो उसको दे दिया, वो लेके भाग गया है। एटलीस्ट एक कंप्लेन तो करेंगे आप, एक एफआईआर करेंगे आप। तो आप एक कंप्लेन, एक एफआईआर एसोसिएट के खिलाफ करेंगे। हमने उसकी ड्राफ्टिंग आपको पहले दी हुई थी और हर बार सिचुएशन जब बदलती है ड्राफ्टिंग चेंज होती है। लेकिन अब बगैर एफआईआर और बगैर कंप्लेन के इस पर कोई सुनवाई नहीं है, या पेपर या एफआईआर। जिन लोगों के लिए मैंने आप लोगों को रोक रखा था, अब उनमें से जो लोग संपर्क में हैं हमसे और आपसे दोनों से, ऐसा भी हो सकता है कोई सिर्फ आप संपर्क में आ जाए और मैं उसे संपर्क न लाना चाहूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसको माफ कर दिया। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने आपका पैसा अपने बैंक अकाउंटों में लिया और बदले में उन्होंने कंपनी को गालियां दी, मुझे बुरा भला कहा, और मैं उन्हें माफ नहीं करने वाला। लेकिन आपसे संपर्क में वो हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने उनको माफ कर दिया, नहीं। और अगर कोई बंदा सिर्फ मुझसे संपर्क में है और आपसे संपर्क नहीं है, तो उसके बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते। अब आती बारी, आप जब कंप्लेन करेंगे, एफआईआर करेंगे, तो इन एफआईआरों को लेकर के हम कोर्ट में डालेंगे, एक रिट डालेंगे। आपको साफ साफ रास्ता बता देते हैं, कोर्ट में एक रिट डालेंगे और रिट में हम ये मांग करेंगे आपकी तरफ से कि शाइन सिटी में पैसा जमा करने के नाम पर अमुक एसोसिएट ने आपसे पैसा लिया और पिछले 6 सालों तक आपका पैसा उसने इस्तेमाल किया, आपसे झूठ बोला, जो भी किया, और अब 6 साल के बाद जब आप उससे पैसे के हिसाब मांग रहे हैं, रसीद मांग रहे हैं, तो आपसे झूठ बोल रहा है, आपका पैसा उसने हड़प लिया, कंपनी नाम बदनाम किया, और उसके ऊपर एफआईआर करेंगे। सॉरी, उससे हम सीधा रिट डालेंगे हम, और हम अदालत में मांग करेंगे कि पैसा लेकर भागे हुए लोग यही बैठे हुए हैं, उन्हें संरक्षण दे रहे हैं लोग, और जो कंपनी पैसा देना चाहती है उसके ऊपर चोरी का, झूठ का, फरेब का, फ्रॉड का, भागने का, गबन का आरोप लगाया जा रहा है। तो साथियों, ये चीजें जो हैं वो बिल्कुल तयशुदा है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। कोई अगर ये सोचता है कि एसोसिएट अकाउंट में दिए हुए पैसे का हिसाब कंपनी कर देगी, तो कंपनी ने आपको रास्ता बताया है, और अगर आप ये जुलाई की छुट्टियां खत्म होते होते अगर आप ये काम नहीं कर पाए, तो मैं अगस्त में इसके बारे में बात भी करने वाला नहीं हूं। मैं कोई भी बात इसके बारे में आगे नहीं करने वाला हूं, यह ध्यान रखिएगा आप। तो जितने लोगों ने एसोसिएट के ऊपर पैसे दिए हैं, जब कंपनी पे एफआईआर हो सकती है जो भाग नहीं रही है, तो एसोसिएट क्यों नहीं हो सकती? आपको क्या दिक्कत आ रही है एफआईआर कराने में? आपने अगर लखनऊ के नाम पर पैसा दिया, जाइए लखनऊ गोमतीनगर थाने में एफआईआर कराइए, ताबड़तोड़ एफआईआर कराइए, हमारे वकील आपको सपोर्ट करेंगे। आपने इलाहाबाद के ऑफिस से पैसा देने की कोशिश की है, वहां पैसा डूबा है, इलाहाबाद सिविल लाइन थाने एफआईआर कराइए। आपने बनारस के ऑफिस पैसा देने की कोशिश की है, वहां डूबा है, जाइए कैंट थाने में एफआईआर कराइए। लेकिन एफआईआर कराइए एसोसिएट के नाम पर। बगैर एफआईआर के इसके ऊपर कोई कार्रवाई अब नहीं हो सकती है, यह ध्यान रखिएगा। और मैं लायबिलिटी उतारने का प्रोसेस चालू कर चुका हूं। आप जितना लेट करेंगे उतना ही देर होगा, आप जितना देर करेंगे उतना देर होगा। आपके जो पेपर कंपनी में आ चुके हैं, कंपनी पास आ चुके हैं, उनमें से भी कई लोग ऐसे हैं जिनको एफआईआर करना है। आपने वकील साहब वकालतनामा दे दिया है, वकील साहब आपकी तरफ जाके एफआईआर डलवा देंगे, आप बेफिक्र हैं, वहां से हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों का अभी तक पेपर नहीं आया है और ऐसे मामलात हैं, उन्हें एफआईआर करनी ही करनी पड़ेगी। और आप एफआईआर करेंगे, मैं पैसा दूंगा। मैं पैसा दे रहा हूं, दूंगा नहीं, अब दे रहा हूं, शुरू कर चुका हूं। अब आपके ऊपर है कि आप में कितना दम है पैसा लेने का, मैं देखना चाहता हूं। 6 साल में आप सब लोगों ने यही कहा ना कि जब देंगे तो देखा जाएगा। उनको इसलिए नहीं मिलेगा कि लूट के भागे हुए हैं,
आपको इसलिए नहीं मिले कि आप उनसे बात कर रहे हैं। तो जो लूट के भागा हुआ है वो कब कहेगा कि मुझे मिला है? और अगर आप उसके आदमी तो आपका वो देने वाला लुटेरा। अब आती है बारी, मैं जिनको दे रहा हूं, जिन्हें मैं दे चुका हूं, उन्हें अब मैं कानूनी तौर से दे रहा हूं। मैं आपको सफाइयां नहीं दूंगा कि दे रहा हूं नहीं दे रहा हूं, मैं कोर्ट में डालूंगा और कोर्ट में बहस के दरमियान में लेकर आऊंगा कि यह मामला आप देख लो कि हमने पैसे दिए। तो साथियों, यह आप मान चलिए कि एसोसिएट को दिए गए पैसे का अगर आपको निस्तारण करना है तो आपको एफआईआर करनी पड़ेगी। अब रही बात बनारस शहर में, लखनऊ शहर में ऐसे बहुत से एसोसिएट हैं जो आज मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन पर एफआईआर हो जानी चाहिए थी और अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। आप ये ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि मैं ये प्रोसेस बंद कर दूं। 15 जुलाई तक मैं बंद कर दूंगा प्रोसेस, क्योंकि 15 जुलाई के बाद मैं मुकदमे ही लड़ूंगा ऐसे लोगों के खिलाफ। तो उसके बाद आपका पुरसहाल कोई नहीं रहेगा, ना मैं पूछूंगा ना कोई और पूछेगा। अब आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट, जिन्होंने एफआईआर कर दी, मैं उनके बारे में एक संदेश देना चाहूंगा जिनकी एफआईआरों में कंटेंट बिल्कुल गलत गए हैं। मैं आपको कानून बता दूं, हमने आपसे पैसा लिया और हम आपको पैसा नहीं दे पाए, जमीन नहीं दे पाए। एफआईआर करना आपका अधिकार है, लेकिन एफआईआर में जो आप कंटेंट लिखते हैं, जो आप बातें लिखते हैं, वो कितना प्रतिशत वैलिड है। जैसे आपने पैसा दिया हमें, अब आपने लिखा कि कंपनी का 95% पैसा किंगस्टन बिल्डकॉम में चला जाता है, यह कंटेंट गलत है। आपने यह लिखा कि कंपनी का सारा पैसा हवाला के थ्रू विदेश भेज दिया गया, इसका सबूत आपको देना पड़ेगा, इसका बर्डन ऑफ प्रूफ आपके सर पे होगा। आपने यह लिखा कि हमने कंपनी की जमीन रजिस्ट्री करा ली, हम कब्जा मांगने गए तो हमें वहां से भगा दिया गया। किसने भगाया आपको? आपने उसकी कोई कंप्लेन कहीं की? ऐसे आधारों पर एफआईआर या चार्जशीट क्वैश होती है, और नहीं भी हुई ट्रायल में आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। अब बहुत ध्यान समझिएगा, आप एफआईआर करा के भूल गए होंगे, लेकिन आपकी एफआईआर में कईयों गिरफ्तारियां हुई हैं। उसमें एक कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर आसिफ नसीम भी हैं, जो पिछले 3.5 सालों से जेल के पीछे जांच को उन्होंने फेस किया और आप सबकी लायबिलिटी उतारने के लिए प्रयासरत रहते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी के बड़े कीमती साल दे दिए। आसिफ नसीम का बड़ा भाई राशिद नसीम बाहर बैठा हुआ है और कंपनी का चेयरमैन बाहर बैठा हुआ है। मैं आप लोगों के सामने इस बात की प्रतिज्ञा लेता हूं, कसम खाता हूं कि अगले 15 दिनों तक मैं जिनकी एफआईआर वापस करा पाया, और एफआईआर वापस कराने में निवेदन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, मौका दे रहा हूं कि आपको यदि लगता है कि आपसे गलत एफआईआर हो गई तो बचा ले अपने आप को। अब क्यों? क्योंकि दो ही चीज होगा, ट्रायल या क्वैशिंग। दोनों में, बगैर ये दोनों में से कोई एक प्रोसेस पार किए आप नहीं बच सकते। आपकी एफआईआर है, आप एसोसिएट के एफआईआर आपने किया है, हम क्वेश्चन पर आएंगे। आइए अदालत में, करिए पैरवी, साबित करिए कि आप सही थे, साबित करिए कि पैसा विदेश गया। नहीं साबित कर पाए तो क्यों लिखवाया? साबित करिए कि पैसा किंगस्टन बिल्डकॉम में गया, नहीं साबित कर पाए तो क्यों लिखवाया? साबित करिए कि कंपनी ने आपको भगा दिया और कहा पैसा नहीं देंगे, नहीं साबित कर पाए क्यों लिखवाया? अगर गलत लिखवाया तो एफआईआर क्वैश होने के साथ साथ सेम धाराओं में आप पर भी एफआईआर होगी। और कसम खा कहता हूं इस बात का कि अगर 4 साल तक आपकी जिंदगी का जेल के पीछे मैंने ना गुजरवा दिया तो मेरा नाम राशिद नसीम नहीं। कुछ ना किया जीवन में, अगर फर्जी एफआईआर वाले जेल न करवाए तो। खुले आम ललकार कर चैलेंज कर रहा हूं, हर फर्जी एफआईआर और हर फर्जी रिट जिनकी वजह से कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के एसोसिएट्स या कंपनी को यह नुकसान उठाना पड़ा, मुझे सौगंध है अपने वजूद की, मुझे सौगंध है अपने खून की, मुझे सौगंध है कि अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी एक्शन करवाकर तब तक मैं लड़ूंगा जब तक इनको जेल नहीं करा दूंगा। यह मुझे सौगंध है। बचा सकते हो तो बचा लो, अब है दम, बचा सकते हो बचा लो अब, क्योंकि अब पूरी तरीके से मैं मुकदमा लड़ने और मुकदमा लड़ने के साथ साथ
सच को सच, गलत को गलत साबित करने आ गया हूं। और एक संदेश उन लोगों के लिए जिनका कंपनी में कुछ भी नहीं है और फिर भी वो बारहबीरी करते हैं। सारे रिकॉर्ड और सारे कमेंट्स कंपनी इस बात के लिए रख रही है कि भविष्य में यही लोग वो स्रोत हैं जिन्होंने कस्टमर को भड़काया। आज लायबिलिटी उतारी जा रही है, उसकी पैरवी करने की जगह फर्जी किस्म के लोग अगर कंपनी पे उंगली उठाएंगे तो यह सबूत बनेगा कि कंपनी जब ईमानदारी के साथ अपने लोगों का पैसा देना चाहती है तो ऐसे हरामखोर लोग, ऐसे वाहियात लोग, ऐसे दो कौड़ी उठाई गिरे लोग जिनका पैसा भी कंपनी में नहीं होता है, फर्जी आईडियों से आकर कस्टमर को बहकाने की कोशिश करते हैं। मैं तो लायबिलिटी उतार रहा हूं। मेरे पास वो संपत्तियां हैं, वो संसाधन हैं जो मैं देना शुरू कर चुका हूं। जिन्हें मिल रही जाके उनसे पूछिए, जिन्हें मिल रहा है उनसे जाके बात करिए। और मिलेगा किसे? जिनका पेपर आएगा। और पेपर नहीं है और पेपर नहीं आया है तो ये मान के चलिएगा कि अब आपका प्रेशर, आपका दबाव, आपकी चीजें हम पर असर नहीं करने वाली। ईमानदारी से आएंगे, गले लगाऊंगा, लायबिलिटी उतारूंगा और वहां बैठ करके बस खाली दुनिया भर की बातें करेंगे। तैयार रहिए, राशिद नसीम बहुत गलत तरीके से वापसी करने जा रहा है। अपने हर अच्छे लोगों के लिए सब कुछ निछावर और हर उस व्यक्ति के लिए जिसने एफआईआर में गलत चीजें डाली, मैं फिर सौगंध खाता हूं, मुझे इस धरती पर उस चीज की सौगंध जिसे मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं, मुझे मेरे ईमान की, मुझे मेरे वजूद की, मुझे मेरे नाम की सौगंध है कि अगर मैंने जिंदगी हराम न कर दी ऐसे लोगों की जिन्होंने कंपनी पर गलत एफआईआर कराई, वो चाहे कितना निरीह क्यों ना हो, तो मेरा जीवन इस धरती पर बेकार है। बस यही दो लक्ष्य मेरे पास है, लायबिलिटी उतारना और गलत एफआईआर को लेकर आना कटघरे में, साबित कराना कि सही क्या गलत क्या है। और जितने लोग मुझे सवाल कर रहे हैं एसजेफएक का क्या हो गया, सारी आप अपनी सीनियर से बात करें। और हमने एक बार नहीं कई बार बता रखा है, चाहे एसजेफएक हो, चाहे एलटीएल हो, चाहे एएमए हो, चाहे प्लॉट हो, चाहे एसएलपी हो, हर किसी का पेपर आपको जमा करना है पहले। बगैर पेपर जमा किए कोई सुनवाई नहीं। चलिए आज का ये सेशन खत्म करते हैं और ऐसे कल फिर एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।